दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आज बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर आप जानते हैं, एक अगर आप देखें गोला शॉट पुट जो कि लोहे का होता है और आप इस तरीके से फेंकते हैं, या घरों में आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में ठंडक पड़ने लगी है, ऊन का जो गोला होता है उस गोले में अगर आप ये जो सिलाई होती है उसको ऐसे डालें जो सेंटर से पास हो रही हो, जो ऊन का गोला है जिसमें चारों तरफ ऊन रहती है, वो भी सॉलिड स्फीयर की आकृतिक बनाता है। और ये आप अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन करेंगे, ये आपका गोला है, तो क्या मिलेगा आपको कि अगर सेंटर से चाहे इसको सीधा पास करें, चाहे वर्टिकल में पास करें या इंक्लाइन पे पास करें, तीनों ही कंडीशंस में जो मिलेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो अबाउट इट्स डायमीटर होगी। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और वो डायमीटर ही होगी क्योंकि मसला 3 डायमेंशन का है। तो आइए सबसे पहला केस लेते हैं डायमीटर का, और थोड़ी कोशिश करते हैं कि फिगर को ऐसा बनाया जाए कि आपको थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखाई दे। कोशिश करता हूं। तो हमने कहा ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब है कि जो मास है वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, और हमने ये जो एक्सिस पास करी है जो सेंटर से आ रही है, कहीं भी आएगी, चाहे इधर आइए चाहे इधर आइए, वो क्या हो जाएगी अबाउट इट डायमीटर हो जाएगी। यानी पीछे से भी है, चारों तरफ से जो है ये एरिया को कवर कर रहा है, और चूंकि वॉल्यूम को कर रहा है क्योंकि हवा बीच में नहीं है, सब जगह मासेस है। तो आपने कहा ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जो कि अबाउट डायमीटर ही निकलेगा। मसला 3D का है, तो कहीं से भी आप पास कराएंगे सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में, तो वो अबाउट डायमीटर ही जाएगी। एक आपने कहा कोई बात नहीं है, डीएम साहब की जरूरत है। आपने कहा कि साहब हमको तो मालूम है, इसको मासूम है, यानी कि मास ऑफ स्फीयर। स्फीयर कहते हैं तो स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर होता है, और जब हम सेल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो स्फेरिकली सेल होती है। यानी कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। और जो सॉलिड स्फीयर है इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे होता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। तो आपने कहा सर हमने माना कि मास ऑफ सॉलिड स्फीयर एम है, ठीक। इसका जो मास है वो एम है, और ध्यान रखिएगा पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली है, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा, रेडियस निकालना है आपको। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर आपने आर माना है। क्या लगे साहब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कहीं का है, कहीं ना अबाउट इट्स डायमीटर। तो आप कुछ मत कीजिए, डीएम साहब को ढूंढिए। जब इसकी स्लाइसिंग करेंगे तो स्लाइस करेंगे तो आपने कहा कि हमने जो है एक्स दूरी पे, यानी यहां से एक्स दूरी पे, आप इसको एक्स मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, एक आपने स्लाइस काटी। तो भाई साहब 3D में से भी अगर स्लाइस काटोगे तो वो 3D ही तो निकलेगा। तो आपने कहा कि जब अगर हम इस स्लाइस को काटेंगे तो ये हमारी क्या निकलेगी, एक स्फेरिकल सेल निकलेगी। यानी ये एक स्फेरिकल सेल है। अगर आप ऐसी स्लाइसिंग काटना शुरू कर दिए, यहां से यूं 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 काटना शुरू कर दीजिए, तो क्या हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये स्फीयर साहब कुछ नहीं है, ये छोटी 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 से बड़ी होती हुई स्फेरिकल सेल का बना है। यानी कि अगर हम इस सेल का, स्फेरिकल सेल का, क्योंकि बीच में हवा है, आपने ये काट लिया है, इस स्फेरिकल सेल का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, और फिर जो यहां से लेके यहां तक, यानी जो उसके रेडियस तक जो सेलें हैं उनको सबको क्लब कर ले, जोड़ ले, इंटीग्रेट कर ले, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आपने कहा बहुत बढ़िया, इस सेल का निकाल लीजिए, हमको मालूम है पिछले लेक्चर में आपने सेल का ही निकाला था। कितना निकाला था, ये जो सेल है ये भी बेचारी डायमीटर के जाएगी, 3D है, और आपने देखा कि डायमीटर के क्रॉस जो स्फेरिकल सेल का था कितना था बेटा, 2/3 mr²। बस सबसे पहले चलते हैं इस स्फेरिकल सेल का मास निकालते हैं। इस नन्ही सी मुन्नी सी स्फेरिकल सेल का मास निकालते हैं। कहीं कितनी मुन्नी है, कहीं dx।
आपने कहा कि साहब जो डीएम साहब होंगे, चूंकि किस पे है डिस्ट्रीब्यूट, मामला 3D का है, सॉलिड का है, तो वॉल्यूम पे है। तो आपने कहा मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आप जानते हैं स्फीयर का होता है 4/3πr²। अब आपको इसका निकालना है, तो आपने कहा भाई साहब स्फेरिकल सेल है, ये चारों तरफ होगी, तो क्या होगा, एरिया इंटू उसकी डेप्थ। भाई वॉल्यूम ही तो लेना है, तभी तो कैंसिल मास निकलेगा। ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसिल होगा, तभी आपको मास मिल जाएगा। मैथमेटिकली आपको देख रहे हैं। तो आपने कहा हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। इसका एरिया आपने कहा 4πx², क्योंकि रेडियस इतना था, कहीं चौड़ाई कहीं लगे dx। बस काम बन गया। आपने कहा कि साहब 4 से 4 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो डीएम साहब हो जाएंगे 3m/r³ x² × dx। बस इसका मास मिल गया, दूरी इसकी, इसका जो रेडियस है वो x है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले। तो इस स्फेरिकल सेल का मास मिलते ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। कितना होता बेटा, 2/3 dm इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है उसका स्क्वायर। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर 12 देख लीजिएगा। बस काम बन गया। कह लगे साहब हमको इसका नहीं, हमको तो सॉलिड स्फीयर का निकालना है। तो हमने कहा मियाँ देखिए, तो ये सब छोटी 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 स्फेरिकल सेल जो कि यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म होती है, सबकी शादी करा दीजिए, निकाह पढ़वा दीजिए, यानी सबको जोड़ दीजिए। बस काम बन गया। आपने उठा के कह दिया भाई सोती साहब जो हैं, जोड़ने की बात करोगे तो वो इंटीग्रेट करता है। सोती सर ने कहा क्या है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लिमिट। बस लिमिट का काम हो जाए तो काम बन जाए। तो आपने कहा कि भाई डीएम साहब की वैल्यू तो रख ले। कहा है डीएम साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2/3 कांस्टेंट था, तो मैंने इनको बाहर ले लिया। डीएम साहब कितने हैं, 3m/r³ x² साथ में x² को लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और कांस्टेंट जो टर्म है बाहर ले लीजिए। 2 कांस्टेंट था, पहले से बाहर था, m बाहर आ गया, r³ कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेट करना रह गया x⁴ इंटू dx। काम बन गया आपका। अब लिमिट रख दें। यहाँ पे x कहाँ वेरी कर रहा है, ये वेरिएशन है x का, कहां से हो रहा है, 0 से लेके r तक। तो आपने कहा 0 से r तक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से बढ़ता बढ़ता डायमीटर के क्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको मिल जाएगा। इतना आपको हमसे बेहतर आता है। आपने कहा I 0 ID 2m/r³। छोटा लिख रहा हूं, कट रहा है, थोड़ा सा मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लूं तो आपको दिख जाएगा। और नहीं दिखा, लीजिए अब दिख रहा होगा। 2/2m/r³ जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5/5, यानी कि 0 से r। काम बन गया दोस्त। 5 बाहर ले लीजिए, 2 पहले से था, ये था m, ये था r³। थोड़ा सा इसको हम इधर कर ले। यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, r⁵ माइनस x = 0⁵। बस काम बन गया। बन गया बेटा काम, आ गया। ये हो गया ID -0। दिख रहा है, बहुत हल्का सा कट रहा है। मैं कोशिश करता हूं कहीं ऐसी जगह लिख दूं कि जहां आपको दिखने लगे। तो जो आपका ID है इस साइड में दिख रहा होगा, ID -0 बराबर 2/5 m/r³ इंटू r5। काट दीजिए, ये कट गया 2। तो आप कह सकते हैं कि सर यही लिख रहा हूं मैं, वीडियो है आपको दिख रहा है। ID = 2/5 mr²।
ये कट गया, 3 से पावर कट के 5 की पावर कट के 2 आ गई, तो आपको क्या मिल गया, अबाउट डायमीटर 2/5 mr²। तो दोस्तों यहाँ तक आते आते आपने सीखा कि यार किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसकी स्लाइसिंग कर लें, उसमें से क्या निकल रहा है उसका मास निकाल लें और एक्सिस से उसकी दूरी निकाल लें, बस उसको स्क्वायर करते हुए आप चले आते हैं और आपका काम बनता हुआ चला आता है। अब जल्दी से एक काम और करें, यहाँ पे इसके टेंजेंट के क्रॉस निकाल लें। तो दोस्तों इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और आपने मास निकाला, चूंकि ये स्फेरिकल बॉडी था इसलिए आपको 2/3 इसका डायमीटर के क्रॉस स्फेरिकल बॉडी का आप जानते हैं 2/3 mr² होता है, बस उसको करके इंटीग्रेट कर दिया, आपका काम। दोस्तों चलते हैं दूसरे पार्ट के पास, और टेंजेंट के क्रॉस निकालते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट राइट। यहाँ पे भी एक चीज देखिए, टेंजेंट चाहे वो प्लेन प्लेन हो चाहे वो परपेंडिकुलर प्लेन हो, हमेशा डायमीटर के ही पैरेलल होगा। भाई अगर आप यूवी पास कराएंगे परपेंडिकुलर में तो भी तो ये डायमीटर ही होगा, है राइट। तो टेंजेंट के पैरेलल जो भी मिलेगा, जो भी रेखा मिलेगी, अगर मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है 2D समझे, ये हमारा 3D है, तो सेंटर्स पास हो रही है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन आपको दिख रहा है, तो ये भी जो खींचेंगे जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो भी तो डायमीटर ही है। यानी कि 3D में अगर हम टेंजेंट चाहे इन प्लेन ले चाहे परपेंडिकुलर प्लेन ले, हमेशा डायमीटर के पैरेलल ही होता है। यही आपने स्फेरिकल सेल में देखा और यही चीज आप सॉलिड स्फीयर में देख रहे हैं। तो आपने कहा चलिए एक टेंजेंट हम खींच देते हैं, ये हमारा टेंजेंट हो गया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एंड अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसके क्रॉस निकालेंगे। तो जाहिर से आपने कहा कि सर अब ज्यादा जहमत नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे। और हमको मालूम है टेंजेंट से वो एक्सिस जो पैरेलल है और क्या कर रही है, जो कि सेंटर से पास हो रही है, वो हमको चाहिए होती है। पैरेलल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो कहाँ से पास होनी चाहिए, वो आपकी पास होनी चाहिए सेंटर से। ठीक है, आप कह रहे हैं हम आईटी निकाल लें और यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, तो इसके पैरेलल ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। चाहिए कौन सी, कहीं वो जो सेंटर से पास हो रही हो और जिस एक्सिस के क्रॉस निकालना है उसके इसका पैरेलल हो, तभी तो जो ये पार्टिकल घूम रहे हैं इन सब का जो सम है वो यहाँ पे आएगा। और ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसका मास सेंटर पे होगा, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस सब का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ आएगा। बस जिस तरीके से इसके पैरेलल ये सब घूमेंगे, यहाँ के पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल, वैसे ही उन सब का सम कौन देगा, ये वाली एक्सिस देगी। और कहें भैया इन सब का जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेट है, ये भी तो मास घूम रहा है इस एक्सिस से r दूरी पे, इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। बस यही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो आपने कहा कि यहाँ हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो आपके पास क्या है बेटा, आईटी। कहीं हमारे पैरेलल कौन सी थी, कहीं जो सेंटर से पास हो रही है वो डायमीटर वाली है। क्यों है, अभी आपने सीखा है, प्लस m×h²। h दूरी होती है एक्सिस की, कहां से, सेंटर ऑफ मास से, या चूंकि रेडियस है इसलिए हमको दिक्कत नहीं। दोस्तों जल्दी सवाल लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेंगे, जाहिर सी बात है उस समय आपको h बराबर r के नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा हमें टेंजेंट निकालना है और ये हमको अभी मालूम है, सर ने मिटाया नहीं इसी मारे, mr² हो गया। यहाँ पे h आपका r² था, तो आप एलसीएम 5 लेंगे, 5 2 7 यानी 7/5, राइट बेटा, 7/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टेंजेंट के क्रॉस, डायमीटर के क्रॉस। सॉलिड स्फीयर में कितना है बेटा, 2/5, 2 / 5 mr², एंड अबाउट द टेंजेंट इज 7/5
बार स्क्वायर, राइट। अगले लेक्चर देखना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल